सवाल ये स्पिरिट के फोकस दिखाना चाहते कि नहीं, और ये पास में लेके गए हैं ड्रैगन, कोशिश भी जरूर करते हुए। कोई खिलाड़ी अगर गिर जाता है तो बचना उसका मुश्किल हो जाएगा, और जिस चीज का डर था वहां पर डाउन होते नजर आएंगे उनके जो बाकी खिलाड़ी है। पर चलिए रिटेलिएशन आपको देखने को मिलता नजर आएगा। इस पावर ने भी जवाबी कार्रवाई करी है, स्पिरो बराबरी का अभी के लिए हमला चलता नजर आ, लेकिन यहाँ पर जोनाथन का वापस समापन होना, ये खतरे घंटी जरूर बढ़ सकती, बट कोशिश कीजिए यहाँ से कैजुअलिटी कम ही खाए। देखिए जैसा हमने बात करी वो रोटेशनल क्लैशेस होने लाजमी हैं, बट एस पावर काफी तेजी से गए, वो फ्रैग कंफर्म भी किया, दोनों टीम्स ने एक प्लेयर गवाया, लेकिन अभी भी खेल काफी दूर तक जा सकता है। दूसरी तरफ RNTX की फाइट की शुरुआत हुई है। हीट सर्कल है जो पूरी तरह से 100% सदर्न पार्ट की तरफ जाता है, आपके पास एक्सेस है, फायदा उठाइएगा इस चीज का। इस पावर भी यहाँ पर गलती कर बैठे। अब पीछे से देखिए सपोर्ट आ तो जरूर है, लेकिन एडमिनो क्या अब आपने आपको सरवाइव करा पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इस फाइट को आपको लेना ही पड़ेगा, आपको एक खिलाड़ी को डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक ही पॉइंट से वंचित रहना पड़ेगा यहाँ पर। टिपिकल गॉड रेन और उनका टिपिकल ये ब्रिज ब्लॉक, कितनी सारी टीम्स की मुश्किलें बढ़ाई उन्होंने आईको RNTX को बाहर किया। अब अच्छे नजारे और बहुत अच्छे फ्रैग्स का मजा उठा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया पर एक फाइट पनपती हुई दिख सकती है। ऑटोबॉट्स, गॉडलाइक, शॉट्स एक्सचेंज, एडमिनो नॉक हो चुके हैं, लॉबस्टर अभी बात ही करी थी हमने कि इनसे उम्मीदें अब इंडिविजुअल लेवल पर बढ़ चुकी हैं, और एक बड़े MVP खिलाड़ी एडमिनो को यहाँ पर नॉक किया, और बाकी 3 प्लेयर्स रफ्तार के साथ फॉल बैक कर रहे हैं। ये फाइट लेने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, बट ऑटोबॉट्स चाहती है प्रेशर बनाना, या तो आप फॉल ले या तो आप फाइट ले, तीसरा ऑप्शन हम आपको देना चाह नहीं रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ से कोई टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं हो रहा, तो समय आपके पास रहेगा वापसी करने का आने वाले मैचेस में, बट अभी इस मैच में वापसी करने की बारी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। ऑटोबॉट्स तो 3 फ्रैग्स निकाल चुके हैं और वो लड़ना चाहते हैं। अब मिनी मैप में देखिए मायावी लॉबस्टर फ्लैंक एंगल ऑलरेडी बना रहे हैं वो, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक समय आया कि यहाँ से निकल जाएंगे। जोन को प्राथमिकता देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट जोनाथन शॉट्स लिए गए उनके ऊपर, कनेक्शन कुछ खास नहीं, लेकिन जो दूरी है वो बनाई गई है अब। जी बिल्कुल, एंगल बहुत अच्छा है लॉबस्टर का, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है लॉबस्टर को कि तीनों प्लेयर्स का एंगल अच्छी फ्रैगिंग स्किल्स को दिखा रहे हैं। जहां पर ओपनिंग निकाली गई है, क्या कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या वो फिनिश सिक्योर होगा, शायद नहीं, बट एस पावर जोन के बाहर से अंदर आते हुए में ही पिक ऑफ कर दिए। बहुत जाता सिम वर्सेस गॉडलाइक को हमने देखा, जोनाथन को डाउन भी किया, बट ट्रेड में मान्या ने सिम को गिराया था। दिस इज ब्यूटीफुल स्टोरी लाइंस जो टीम्स की तरफ से आई, बट हेक्टर ने मान्या को गिराया। अलग ही कहानी, एक नई राइवलरी की शुरुआत, बट दूसरी तरफ मैड किंग्स के सामने अब बट अगेन अभी जोन की सिचुएशन कुछ ऐसी इतनी भी नहीं है कि आपको क्रॉस करना ही करना है। बिल्कुल क्लाउड रिज से रनिंग गाड़ी से जोनाथन ने निकाला ये नॉक। नोवा को भी अच्छा खासा डैमेज दिया, पीछे गाड़ी लगा दी है, बट नोवा यहाँ पर डाउन करेंगे, मान्या को डाउन करेंगे, जोनाथन को। एस पावर इस एरिया पर आ तो चुके हैं जिन्होंने ट्रेड निकाला है नोवा के रूप में, बट बैटल अभी भी 2v2 की बची है। तेज स्पॉट कर लिए गए, एस पावर के हाथ में 3 ग्रेनेड्स है, उधर से एडमिनो, इधर से एस पावर, फिनिश कर दिए जाएंगे। मान्या, क्या जॉनी को बचाया जा जाएगा, क्या 4 फिनिशेस गॉडलाइक अपनी पॉकेट में लेके जा पाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट टीम गॉडलाइक के लिए। एस पावर थोड़ा लो हो चुके हैं, टाइम बाय करना चाहेंगे। एडमिनो विद दैट नेड, will he be able to find some connections? I don't think so for now, because सोहम ये अपने प्लेयर को रिवाइवल और एक अच्छे एंगल दोनों पे आ चुके हैं। मैं भी अभी भूले मत कि आईको टीम तबेलास का भी आगमन हो सकता है कभी भी, तो जो भी टीम अपने अगर फ्रैगिंग यहाँ पर नॉकआउट्स गवाएगी तो डेफिनेटली टीम्स आने वाली, बट ये ग्रेनेड फ्रॉम द एस पावर साइड सर्वर को अभी के उनके सर्वर डाउन करते नजर आएंगे। सोहम एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, और ये क्या मैं देख पा रहा हूँ, मैं आईको टीम तबेलास की बात करता हूँ, वहां पर मैड किंग्स ने भी एंट्री दे दी है, और कह सकते हैं कि ये जो अभी के लिए सरप्राइज अटैक हुआ है, जिसके चलते एक मौका मिल जाएगा एक्सट्रीम गॉडलाइक को वहां पर रीसेट करने का, और आईको टीम तबेलास जो सोच रही थी यहाँ पर इस फाइट में आगमन करने का, उसमें एक पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन ब्लिट्स अभी इतना बढ़िया शुरुआत मिली थी आपको, आप सोचिए इस मैच के स्टार्टिंग के ही 1 मिनट के अंदर आपको 4 फ्रैग मिले थे, एक और चांस था उनके पास फ्रैगिंग बढ़ाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका भी समापन। कोई बात नहीं, अभी तो 3 प्लेयर्स इनके बचे हैं, और ये एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। लग रहा था जैसे शिनचैन कंपाउंड पर एक दावत चल रही थी, और उस दावत में मैड किंग्स भी आई, ऑटोबॉट्स भी आई, ब्लिट्स और गॉडलाइक तो खैर वहां मौजूद ऑलरेडी थी ही, बट फिनिश फील्ड में एक्टिविटी। आईको टीम तमिलास बाबा ने नॉक करा है नॉडी को,
और मैं देखना चाहूंगा कि ये ब्रिज के आसपास की ही फाइट है जहां पर हम सिंसिनाटी किड्स को छोड़कर आए थे लाइट हाउस कंपाउंड की तरफ। वेरॉन ने वहां ट्रेड लिया S12K से, बाबा को वहां नॉक करा है। फिलहाल एस पावर के जितने भी यूटिल्स डिप्लॉय हुए थे उन्हें वापस से रिफिल करते हुए उन क्रेट से, बस इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि ये क्रॉसिंग ही थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट अगेन सेंसी के पास अभी 2 ग्रेनेड्स बचे हैं और वो चाहे तो कर सकते हैं सामने और डैमेज, बट पीछे से गॉड लाइक ट्रेड आया जोनाथन के ऊपर। बचे तो हैं प्लेयर्स, आगे फ्रैग्स बहुत इंतजार कर रहे हैं, बट वो नॉक जोनाथन ने गॉड्स रेन की तरफ से लिया है। नियो थे जिन्होंने वो नॉक दिया है, रिवाइवल का टाइम उन्हें मिल जाएगा, बट आगे जो अपॉर्चुनिटी खुली हुई है वो शायद बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगा और 1 मिनट के बाद वो सर्कल भी। बहुत मुश्किल है, हमारे भी अभी तो बस देख रहे हैं खिलाड़ी की, अगर जो भी एजेस में बैठा है ना वो बस वेट कर रहा है कि जो भी सेंट्रल में जाके हम उसका फ्रैग वहां पर चुराते नजर आए। रोहन उनके ऊपर 3 खिलाड़ियों का यहाँ पर आने वाला है दमखम, लेकिन उससे पहले ही साइड एंगल से उनको नॉनेक्स इतने बढ़िया फिनिशर्स के साथ इतनी अच्छी स्टार्ट मिली थी, बट अब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ऐश आपको अब आगे चले ही जाना चाहिए, वरना वो सारे ही प्लेयर्स को रिवाइवल मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐश के पास कुछ खास ग्रेनेड मौजूद नहीं है, जितने प्लेयर्स नॉक थे सबको रिवाइवल मिल जाएगा। उधर नियो ने करा है जोनाथन को डाउन, जोनाथन को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। क्या ट्रेड लिया जा सकता है? क्या गॉड ट्रेन के प्लेयर्स को दिक्कतों में डाला जाएगा? एडमिनो ने अपना स्प्रे ट्रांसफर करा है स्प्रे गॉड की तरफ, जिन्हें नॉक तो किया है और नंबर्स भी बहुत ज्यादा वहां मौजूद नहीं है। मात्र 1 खिलाड़ी विक्टोरियस समस का और 1 खिलाड़ी वन प्लस ओपोजिशन का अंत है। जी हाँ, तो शुरुआत तो काफी बेहतर, और ये देखिए हम कह भी रहे थे कि रैल्फी भी थोड़ा सा अलग गए, लेकिन अरीब उनके ज्यादा करीब आ चुके, बट क्या ये 2v4 का सिनेरियो क्रिएट कर पाएंगे? काफी मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। रैल्फी एक तरफ, अरीब शायद अरीब के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित यहाँ पर रैल्फी ने करके रखा है। एडमिनो को निकाला जरूर, कोशिश थी वहां पर कंफर्मेशन निकालने के लिए, अरीब की तरफ से कोई भी अभी के लिए हलचल नहीं। ऐसा लगा कि शायद उनकी तरफ से आ जाएगा पलटवार, बट नहीं। टी वाटर बॉस, ये मुकाबला भी जहां तक है अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि हाथों से निकल चुका है। बट हाँ, अकेला जो खिलाड़ी है देखते हैं कि क्या तकलीफ पर लेकर आएगा कि नहीं, क्योंकि इतना तो अंदाजा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का कि चौथा खिलाड़ी आसपास ही होगा, बट कहाँ दे डोंट नो। वेल बिल्कुल 3 फिनिशेस मिल चुके हैं, इजी रिवाइवल। बेहतरीन फाइट आपके नाम आ सकती है। एक बहुत ही रिस्की रिवाइवल देने के लिए रोनी वहां तक पहुंचे जरूर हैं। प्रोन डाउन होकर अगर शॉट्स दे तो डेफिनेटली शायद कनेक्शन मिल भी सकते हैं डमी कार के पीछे से। उधर मैंने फीड में देखा शायद गॉडलाइक मान्या ने भी एक ओपनिंग ढूंढी है, फाइट वहां भी स्टार्ट हो चुकी है, बट फिलहाल रोमन एक अच्छा एंगल बना रहे हैं। एक ही ग्रेनेड है इनके पास, चाहेंगे कि जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक जाके उस एरिया पे ग्रेनेड किया जाए। रोनी को ओपन में स्पॉट करा, बहुत इजी, बहुत ही अच्छा एंगल। 2 ओपनिंग्स मिल चुके हैं। लविश जो कि नॉक है, उनको जल्दी रिवाइवल देने के लिए साहिल को जाना चाहिए और स्पॉट कर लिया जाएगा शैडो को भी। ऑलरेडी वो एक नॉक ले चुके हैं, हेलमेट डैमेज्ड होगा और एक और पिन पॉइंट कनेक्शन। 3 प्लेयर्स डाउन कर दिए एंड इजी, मतलब एक छोटा सा एंगल बनाया था रोमन ने और वहीं से ही काफी आसान हो गया ये पूरा फाइट। बस मैं यही चाहूंगा, मार्किंग की गई है, बट शायद ये ओपन से फाइट कहीं उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए। लेकिन ये देखिए एडमिनो वो एक अच्छे एंगल की तरफ गए, अब यहाँ से गाड़ी जाएगी सीधा एफएस स्पोर्ट्स की तरफ। भी प्रिपेयर्ड रख लेता है आगे आने वाले 3 दिन के लिए भी कि हम कहां पर अपने आप को पा रहे हैं। और ये देखिए जॉनथन के साथ साथ वहां पर एक्सट्रीम गॉडलाइक की एडमिनो की तरफ से भी प्रहार देखने को मिल रहा है। तुरंत नॉक, तुरंत फिनिश, ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ से चलिए आपने M4 की बात करी, यहाँ तो अभी के लिए क्लोज है जीवीएस के भी 20 बनने की कोशिश करते हुए, और उस पर कामयाबी भी मिलते नजर आ रही है। बैक टू बैक वेल्ट को यहाँ पर अभी के लिए घुट्टों के बल भेजा जा रहा है। वेल्ट के क्या कर दिया, शुरुआत आपकी अच्छी थी, लेकिन ये जो अंजाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं ये स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नजर नहीं आ रहा मुझे वेल्ट के लिए। एडमिनो ने और फिनिशेस अपने नाम करे, बट जोन से नॉक हो जाएंगे क्या? वो एकदम एज है, क्या रिवाइवल मिल सकता है? वो सारी चीजें देखने से अभी हम थोड़े से वंचित। बट एम बॉट हाथ में ये ग्रेनेड, रोमन का थोड़ा सा पिक्सल विजिबल हुआ था, बट उससे पहले जो नीचे से फूट आ रहा है लिवाई की तरफ, वहां ग्रेनेड्स करने ज्यादा जरूरी। साहिल और रोमन के पास ग्रेनेड्स नहीं है, वरना अब तक शायद एम बॉट पे कनेक्शंस ढूंढे जा सकते थे, बट इन मोलोटॉव्स, इन ग्रेनेड्स का कुछ खास इंपैक्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। उधर रेडन के नेट से सोमिराज अपने ही एक्स टीममेट को, अपने एक्स आईजीएल को यहां पर नॉक करा। निंजा जॉर्ड थोड़ा सा और प्रेशर बनाना चाहते हैं, ये आखिरी ग्रेनेड होगा, इससे अगर एक नॉक मिलता है तो ही फायदा, वरना ये 100 मीटर जोन का जो डिस्टेंस है ये वेल्ट ई स्पोर्ट्स का वहां पर एलिमिनेशन, वीएक्सटी का भी एलिमिनेशन, और दूसरी तरफ से जॉनथन वो आखिरी खिलाड़ी बचे अपने टीम की तरफ से। भाई भी 13 फ्रैग्स निकाल दिए, हमने देखा तो जरूर, बट प्लेसमेंट पॉइंट में अब थोड़ा इजाफा करने की कोशिश वहां पर की जाएगी। एफएस ई स्पोर्ट्स आगे आने की जद्दोजहद में कोई यहाँ पर खिलाड़ी नॉकआउट ना हो जाए, इस चीज का भी एक डर सता रहा है यहाँ पर।
देखिए अकेले जोन के अंदर जाना इतना आसान तो नहीं होगा बिकॉज सामने सारी हाइट एडवांटेज वाली टीम्स हैं, बट हाँ अगर कोई अच्छी रिज मिल जाए जहां पर थोड़ी देर स्टेल्थ रहकर आप अपना कन्वर्जन ढूंढे तो पॉसिबल। हेक्टर को वहां पर फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा रोमन के बिल्कुल पीछे से। आसपास है बट ये चलिए मेरे ख्याल से कर्ज लग गया, मैंने जस्ट तारीफ ही क्या करी और खत्म भी कर दिया जाएगा। लवेश वो तो रेज के पीछे भी जा रहे थे लेकिन ये जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ी है, कोशिश अभी भी जारी रहेगी यहाँ पर। लेकिन टीम सिंसिनाटी किड्स वॉकआउट के पास भी है, नंबर्स तो थे जरूर उनके पास, लेकिन अब 2 ही खिलाड़ी बचे जिसमें से एक रिवाइवल भी देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से अगर रोमन की बात करें, जूसी का वहां पर और जॉनथन भी वहां पर, रोमन का वहां पर फ्रैग सुनिश्चित करने की कोशिश, नॉकआउट निकाला जरूर है लेकिन देखिए टॉप 3 तक अपने आप को लेकर आ चुके हैं एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनथन। कन्वर्जन निकालेंगे 15 फ्रैग, अभी तो कह सकते हैं 20 पॉइंट तो आराम से निकाल के जा चुकी है। बट अगर सवाल ये कन्वर्जन अगर चिकन डिनर में जाएगा तो और भी बड़ा ऑप्शन की तरफ से रहेगा। मायावी कहां इतनी बड़ी नंबर्स एडवांटेज थी, 13 फिनिशेस के साथ आए थे, 16 पे पहुंच गए गॉडलाइक जॉनथन 7 सोलो फिनिशेस के साथ एक बढ़िया चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगा नहीं था कि चिकन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दिस विल बी अ 1v4। अगर यहां पर बहुत लो एचपी वाले प्लेयर को जॉनथन डाउन करते हैं, टीवीएस लेके आगे बढ़ेंगे, बट नहीं, इतनी एचपी का डैमेज देने के बाद